सो डन हो गया। ओके देखो, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, काफी इजी होते हैं प्री लेवल पे। उसको हमें एक कॉमन पैटर्न फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ओके यहाँ पे देख लो, यहाँ पर ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 मार्क के आते हैं, जहाँ पे आपको 3 या 4 सेंटेंस दिए होंगे या 5 सेंटेंस भी दिए होते हैं। यहाँ पे आपको प्री लेवल का सिखा रहा हूँ पहले, देन मेंस लेवल पे आएंगे हम लोग। पहले आपको कॉमन ढूंढना है। ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल कहाँ कहाँ पे जहाँ पे कॉमन रहेगा वहां पे कट करना है, और वहां का ही कॉमन कोड कट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऑल यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया, मैंने 3 सेंटेंस में कट किया, तो मैं कॉमन तीनों में ढूंढूंगा। अगर मुझे ऑल 2 में मिला तो मैं कॉमन उन 2 में ही ढूंढूंगा जहां पे मैं कट किया हूँ, वहां पे नहीं ढूंढूंगा जहां पे मैंने कट नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे ऑल लिख लेता हूँ, और ऑल यहाँ पर है, तीनों में कट किया, तीनों में कॉमन क्या आ गया, एल आई। तो लिखा है एस्पेरेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कट करूंगा मैं और यहाँ पे कट करूंगा। फर्स्ट और थर्ड में कट किया तो कॉमन भी मैं फर्स्ट और थर्ड में ही ढूंढूंगा। यहाँ पे कॉमन फर्स्ट और थर्ड में आएगा एन ए, तो एस्पेरेंट्स टू बी कोडेड एज एन ए। मस्ट यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो जब ऐसा ऐसा आ जाए कि आपको मिले ना कुछ भी, तो आप क्या करो, स्किप करो, आगे ऑटोमेटिकली कोड उसका जनरेट हो जाता है। क्वालिफाई लिखा है यहाँ पे, क्वालिफाई कट करो, यहाँ पे क्वालिफाई कट करो, और दोनों में कॉमन ढूंढो, दोनों में कॉमन आएगा हमारा जे ए। सो इनडायरेक्टली आपका मत का कोड निकल के आया है टी ए। ठीक है, इन यहाँ फर्स्ट सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड सेंटेंस में इन लिखा है बट थर्ड में इन नहीं है, स्किप करेंगे हम। सब्जेक्ट यहाँ पर है, सब्जेक्ट यहाँ पर है, और यहाँ पर कट करेंगे हम लोग आर ए, और इनका कोड ऑटोमेटिकली मिला टी ए। तो रीड का कोड यहाँ पर बचा कौन सा वर्ड है, यहाँ पर रीड, और यहाँ पे बचा कुछ कोड क्या है, ऐसे। तो रीड का कोड हो जाएगा ऐसे। एग्जामिनर आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेगा जो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, बट इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज द कोड फॉर क्वालिफायर, तो योर आंसर शुड बी जे ए। और व्हाट डज एस एस स्टैंड फॉर, एस एस स्टैंड फॉर रीड, या ऐसे मीनिंग दैट मीन्स रीड। क्लियर है, लिख लो।
सोनाली अभी विजिबल है क्या? यस सर। ठीक। हो गया लिखे सबका? हाँ, ऑल डन। सर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 to 8, पेज नंबर 23। ओके। करो, सॉल्व करो इसे।
कोल्ड लिखा है यहाँ पर भी कोल्ड कट करेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? डेज यहाँ पर है, डेज यहाँ पर भी। आगे का भी चेक करना होता है सेम लाइन में। देखो मैंने डेज चेक किया, तो इन विंटर भी यहाँ पे चेक करूंगा, तो मुझे इन तो नहीं मिला बट विंटर मिला, और कहीं पर भी विंटर नहीं है। तो जब दो वर्ड एक ही सेंटेंस में रिपीट हो जाए, जैसे ये दो वर्ड कॉमन में भी रिपीट हो गया सेम, तो आप कैसे बोल सकते हो कि डे का और विंटर कोड पर्टिकुलर होगा? इसमें आइडेंटिफाई नहीं होगा कि डे का कोड क्या है और विंटर का कोड क्या है। तो आप क्या करो, सिंपल इसको कट कर लो यहाँ पर, और दोनों में कॉमन जो है वो निकाल लो। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर पूछा कि विंटर का कोड क्या आएगा, तो यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन आप टिक कर सकते हो, या फिर आइदर केपी और या फिर आरएस यहाँ पे टिक कर सकते हो। सेम थिंग हमारे डेज के लिए भी जाएगा। समझ में आ रहा है? तो डे और विंटर जो है यहाँ पर अगर कॉमन सेम सेंटेंस में मिला दोनों, तो आप आइडेंटिफाई इजीली, मतलब आइडेंटिफाई इजीली क्या आप कभी भी नहीं कर पाओगे कि विंटर का कोड क्या है और डेज का कोड क्या है। तो इनका कोड यहाँ पर देखो, ये कॉमन मिला, इनडायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं, टी हो रहा है, पर फिर भी यहाँ पे कट करेंगे अगर कॉमन है तो। अभी यहाँ पे आ जाओ, दीज यहाँ पर लिखा हुआ, दीज कहीं पर भी है क्या? नहीं। रूम्स यहाँ पर है, रूम्स यहाँ पर है, और दोनों में कॉमन क्या है? आर यू। आर यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, एफ ओ। तो दीज का कोड ऑटोमेटिकली क्या मिल गया हमें? बी जेड। प्लेजेंट यहाँ पर है, प्लेजेंट यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा एडी। स्मेल जाएगा यहाँ पर। ओके, हमने कुछ मिस किया क्या? स्मेल आएगा ओ एम। सबका कोड सेम आया था क्या? क्वेश्चन लेता हूं मैं जरा। यहाँ पे देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, हाँ मैंने इंक डाल दिया है आपके लिखने से पहले। यहाँ पे देख लो, दीज प्लेजेंट फ्लावर्स लिखा हुआ है, टू बी रिटन एज बी जेड वी जी एन ए डी। तो हाउ विल स्मेल फ्लावर इज टू बी कोडेड। दोनों में कॉमन ढूंढो, क्या मिला? फ्लावर्स कॉमन है, राइट? तो एक्चुअली कोड हमें फ्लावर्स का ही निकालना है, बाकी सब गिवन रहेगा। दीज का कोड क्या है? बी जेड, राइट? कट कर दो। प्लेजेंट का कोड क्या है? ए डी। तो फ्लावर्स का कोड क्या निकला? बी जी। स्मेल का ओ एम। तो आपका जो आंसर होगा वीजी ओ एम या ओ एम वीजी, कुछ भी फॉर्मेट में हो सकता है, बट यही होगा, राइट? लिख लो।
चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द कोड फॉर द विंटर? देखो ऑनलाइन वाले प्लीज आंसर करते चलना। देखो व्हाट विल बी द कोड फॉर द विंटर, यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि विंटर का कोड केपी है या आरएस है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सीएनडी होना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि डिटरमाइन नहीं हो रहा है कि केपी है या आरएस है। अगर सीएनडी का ऑप्शन ना दिया हो तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन गिवन रहेगा आइदर केपी और आरएस। क्लियर? नोट डाउन करो इससे भी, व्हाट इज द कोड फॉर द विंटर और आंसर लिखो। लिखा फर्स्ट वाला, ये लिखा क्या? थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NHRU? NH का मतलब क्या है? कोल्ड, और RU का मतलब क्या है? रूम। तो कोल्ड रूम्स हो सकता है या फिर रूम्स कोल्ड, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो काफी सिंपल है, बट फिर भी देख लो आप, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो क्वेश्चन नहीं लूंगा, जो ट्रिकी रहेगा वही लूंगा। ओके डन, हो गया। ऑनलाइन वाली हुआ कि नहीं? हो गया सर। ठीक। बुलाया क्या? बुलाया मेरे को? एक बार होल्ड ऑन करना। है तो सॉल्व करो।
चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो इकोनॉमिक लिखा हुआ है, इकोनॉमिक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इकोनॉमिक फर्स्ट एंड थर्ड में है, एमएस यहाँ पे कट करो। ग्रोथ यहाँ पर है, ग्रोथ यहाँ पर है, और ग्रोथ कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पर आएगा टीई। और फ्लोज यहाँ पर है और कहीं पर भी नहीं है, स्किप करो। डाउन यहाँ पर है, डाउन यहाँ पर है, तो CN यहाँ पे कट हो जाएगा। तो फ्लोज का कोड ऑटोमेटिकली क्या मिला मुझे, FA। ऑफ यहाँ पर है, ऑफ कहीं पर भी नहीं है, स्किप करो। डेवलपिंग यहाँ पर है, डेवलपिंग यहाँ पर है, तो डेवलपिंग इज टू बी कोडेड एज HO। कंट्री यहाँ पर है, कंट्री कहीं पर भी नहीं है, तो ये जो कोड जो आएगा आइदर और में आएगा, क्योंकि इन दोनों का कोड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। कंडीशन यहाँ पर है, कंडीशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा BP। फिर ऑटोमेटिकली एजेंडे का कोड क्या मिला, JE। और लाइक और ट्रेंड का कोड यहाँ पर आइदर और में आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो इसका कोड निकालो। देखो यहाँ पे क्या था, स्लोज डेवलपिंग रिस्क का कोड निकालना था, किसका, इकोनॉमिक रिस्क का, इसका रेफर करके। तो दोनों में एक मिनट होल्ड करना।
ओके यहाँ पे देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, रिस्क कॉमन है, राइट। तो एक्चुअली रिस्क का ही कोड निकालना है हमें। क्लोज का कोड क्या है यहाँ पर, ऐसे ऐसे कट हो जाएगा। डेवलपिंग का कोड क्या है यहाँ पर, HO। तो रिस्क का कोड क्या मिल रहा, ZY। तो इकोनॉमिक का कोड क्या हो गया, MS। MS ZY इसका आंसर होगा, या फिर ZY MS इसका आंसर होना चाहिए। क्या है इसमें डाउन देखो, CN। ग्रोथ इंप्रूव का कोड बताओ क्या आएगा, ग्रोथ इंप्रूव। ग्रोथ का क्या है, इंप्रूव का कोड क्या है, नहीं है, ठीक, कोई बात, रुक जाओ, इसका फिर क्वेश्चन लेते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसका वर्ड बाहर से होगा, जैसे इंप्रूव यहाँ पर नहीं है ना, वर्ड बाहर से है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा ऑप्शन के थ्रू। तो मैं ऑप्शन देता हूँ। मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, मैं बताऊं आपको। देखो यहाँ पे ग्रोथ तो है, यहाँ पर ग्रोथ क्या है कोड इसका, टी। पहले आप टी वाले ऑप्शंस ढूंढो। यहाँ पे देखो 4 टी वाले ऑप्शन से एक नहीं थी, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। ध्यान रखना इम्प्रूव कोड यहाँ पर नहीं है, तो इसका कोड भी जो होगा यहाँ से नहीं होगा, बाहर का ही होगा, क्योंकि इम्प्रूव वर्ड यहाँ से नहीं है ना। तो ऐसा कोड ढूंढो जिसका कोड बाहर से हो। तो देखो LE यहाँ पर है क्या, एक्चुअली एक मिनट रुक जाओ, TS है क्या बाहर, ये टी है, टी कर लो इसको क्योंकि टी है ना, तो टी इसमें कोड है ना, तो ये इम्प्रूव कोड नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। CS है क्या यहाँ से, कहीं बार CS है क्या मुझे बताओ, तो यही कोड होगा। CN है ना, तो ये नहीं होगा। HO है ना, ये नहीं होगा, तो इसका कोड ये आएगा। नोट डाउन करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है।
डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व करो इसे। चलो देखो यहाँ पे वेरी यहाँ पर है, वेरी कहीं पर भी नहीं है, छोड़ दो। वेल यहाँ पर है, वेल यहाँ पर है,
दोनों में कॉमन क्या आएगा? एल और ए। ऑन यहाँ पर है और लास्ट में है और थर्ड सेकंड में भी है, तो तीनों में कॉमन ढूंढना है हमें। यहाँ पे रेस्पेक्ट यहाँ पर है, रेस्पेक्ट यहाँ पर है और कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा जी यू। फिर एफ ओ स्टैंड फॉर वेरी। इज यहाँ पर है, कट करेंगे तो बी एम आएगा यहाँ पर। ऑलवेज नहीं है तो ऑटोमेटिकली इसका कोड निकलेगा डीसी। और बीइंग यहाँ पर है, तो बीइंग का दोनों में कॉमन कोड क्या आएगा? एक्सेप्ट। तो इसेंशियल का क्या हो जाएगा? एचआर एंड मनी। बेस्ट का कोड आएगा इधर और में। क्लियर? चलो 5 मार्क्स वाला क्लियर? कोई पूछना है? क्या 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 बोल रहे हो? हाँ, करूँ क्या मैं? लिखना है? अभी हम लोग ना सीखेंगे टैबुलर।
सर बहुत लाइट दिख रहा है। इससे पहले नोट डाउन करो। सॉल्व करेंगे, हो गया लिख के सबका। देखो यहाँ पे ये ना आपके टैबुलर मीन्स में आते हैं, जिसमें ये टेबल दिया रहेगा और कुछ कंडीशंस दिए रहेंगे। ये 5 कंडीशंस हैं और फिलहाल जो मैं टैबुलर ले रहा हूँ, ये टैबुलर आपका LIC वाला ले रहा हूँ मैं, डिफिकल्ट वाला नहीं ले रहा हूँ मैं। ये फिर भी LIC में आएगा या RRB के एग्जाम्स में आएंगे, IBPS में भी हो सकता है आ सके, बट PO लेवल का तो नहीं है। ये PO में वैसे पूछा भी नहीं जाता है। देखो यहाँ पे डिजिट और सिंबल्स दिए ऊपर और नीचे लेटर कोड दिया हुआ है और यहाँ पे 4 कंडीशंस दिए हुए हैं। हर बार क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि टाइम काफी चला जाएगा, तो इससे बेटर है कि आप ना इसको डिकोड करो। यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे बोर्ड विजिबल है इस साइड में। नो सर, ऊपर विजिबल है। इधर लिखो,
अब हाँ कोई है उधर चल, यहाँ पर? हाँ चलेगा। देखो, if the both first and the last element in a group odd numbers, it means the first and the last element in a group means questions में is an odd number, then both are to be coded as y, means दोनों के कोड क्या हो जाएंगे? y कोड हो जाएंगे। ये लिख लिया आपने। सेकंड कंडीशन देखो, if the first element is symbol, the first element is symbol and the last element is even digit, the last one is even digit, the code for the first and the last element are to be interchanged, मतलब इनके कोड आपस में क्या होंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है हमारा? द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड, फर्स्ट एलिमेंट अगर हमारा ऑड हो एंड द लास्ट एलिमेंट इज सिंबल, लास्ट वाला हमारा क्या हो? सिंबल, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज जेड, तो दोनों के कोड क्या हो जाएंगे? जेड हो जाएंगे, राइट? एंड द फोर्थ वन इज the first element is an or even number, the first element is even number, even digit, and the last element is odd digit, so both are to be coded as a code for the odd digit, means odd का कोड odd को भी आएगा, odd का कोड even को भी आएगा। क्लियर यहाँ तक? चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो ये 3 क्वेश्चन है, आपके जो कंडीशंस दिए हुए फर्स्ट और लास्ट में दिए हुए ना, एक बार होल्ड करना। आपके जो कंडीशंस दिए फर्स्ट और लास्ट में दिए है ना, और किसी में दिया है क्या? सारे कंडीशन देखो फर्स्ट और लास्ट में ही है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास ही देखना है। सब सेकंड थर्ड बोला हो तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता, बाकी फर्स्ट क्लास ही देखना है। यहाँ पे दोनों ऑड है, ऑड वाला कंडीशन क्या है हमारा? तो दोनों के कोड वाई आएंगे, बाकी कोड एज इट इज लिख लो। बाकी कोड एज इट इज का मतलब ये कि डॉलर दिया है तो यहाँ पे ई आएगा, 9 दिया है तो क्या आएगा? एन आएगा, फाइव है तो ए आएगा, और एस्पेक्ट दिया है तो डी आएगा। ठीक है, यहाँ पर इवन है, यहाँ पर ऑड है। इवन ऑड दोनों, इवन ऑड वाला कंडीशन नंबर 4 है। अगर ऐसा कुछ अगर आपके क्वेश्चन से पूछा जाता है कि फर्स्ट एलिमेंट इज एन इवन द लास्ट एलिमेंट इज एन ऑड, तो इनका कोड इज टू बी कोडेड एज अ कोड फॉर द ऑड डिजिट, मतलब ऑड का कोड क्या है यहाँ पे? 5, तो यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा, बाकी एज इट इज आप लिख लो। कॉपीराइट क्या है? सिंबल है, और दोनों सिंबल है। अब जब दोनों सिंबल है, कोई कंडीशन है दोनों सिंबल वाला है क्या? नहीं है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जैसा है वैसे लिखेंगे। तो एज इट इज कोड लिख लो। कॉपीराइट का कोड एच, ए का कोड आई, 1 का कोड बी, 4 का कोड जे, 3 का कोड एफ, स्टार का कोड पी, एंड डॉलर कोड ई। लिख लो इसे।
चलो अगला क्वेश्चन देता हूँ, जरा सॉल्व करो आप। पेज नंबर 29। सो इसे लिख लो और फिर इसको डिकोड करो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ।
बनाया क्या? तो देखो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या कह रहा है हमारा, कि द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड डिजिट, द लास्ट एलिमेंट इवन डिजिट होगा, देन देयर कोड आर टू बी इंटरचेंज। ठीक है, कोड आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। सेकेंड, द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इज एन इवन, तो उनके कोड आपस में क्या हो जाएंगे, स्टार। The first is an even and the last one is odd, so both are to be coded as a code for the odd digit. दोनों कोड क्या आएंगे, odd digit के अकॉर्डिंग आएंगे। क्वेश्चन देता हूँ तो जरा सॉल्व करो। सॉल्व करो।
तो सॉल्व करें, नया समझ में आ रहा है ना? ये वाला पहले वाला नहीं समझा, मेरे वाला लेट हो गया ना। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट ही देखना है। यहाँ पर इवन है, दोनों इवन वाला कौन सा ये, सेकंड कंडीशन स्टार लो, बाकी एज इट इज लिख दो। यहाँ पे इवन और ऑड है, इवन ऑड वाला कौन सा है, ये वाला, तो ऑड का कोड लिखेंगे। ऑड का कोड क्या है, यहाँ पर भी एच लो, बाकी सब एज इट इज। और ऑड और इवन वाला कौन सा है, ये इंटरचेंज हो जाएगा। 3 का कोड जाएगा परसेंटेज 2 के पास, 2 का कोड होगा टी 3 के पास। दोनों ऑड है, ऐसा कोई है क्या, नहीं, एज इट इज लिख दो। ऑड और इवन अगेन इंटरचेंज पोजीशन वाला, 3 का कोड हो जाएगा परसेंटेज यहाँ पर, और 6 का कोड यू हो जाएगा यहाँ पर, एज इट इज यहाँ पे लिख लो। सर हाँ बोलो। सर बीच के डिजिट भी चेक करेंगे क्या, या फिर बस फर्स्ट और लास्ट चेक करके छोड़ सकते हैं? बीच के देखो, अगर मैं एक बात बताऊं, हाँ। अगर आपके ऑप्शन में नन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस, हम्म। तो आपको चेक करना पड़ेगा बीच के डिजिट। अगर आपके ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं है और यही मिल रहा है सिर्फ, तो टिक करो, आगे बढ़ो, सिंपल। ओके क्लियर? ओके। हाँ। नोट डाउन करो और सॉल्व करो।
कौन सा? ऑनलाइन में हुआ क्या? ऑनलाइन में हुआ? यस सर, हो गया। ओके देखो क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन इज दी बोथ सेकेंड एंड फिफ्थ एलिमेंट, सेकेंड and the fifth element is a vowel, then code for the both are to be interchanged, means दोनों के कोड क्या हो जाएंगे आपस में interchange. Second, if the third element is a vowel, the fourth element is a consonant, and fourth element is to be code as a code for the first element. मतलब दोनों के कोड क्या आएंगे, यही आएगा, फर्स्ट वाले कोड जाएगा फोर्थ में भी और फोर्थ फर्स्ट वाले कोड फर्स्ट में भी जाएगा. क्लियर है? थर्ड एंड फोर्थ वही डायग्राम में तो वही है ना. थर्ड एलिमेंट वोवेल, फोर्थ एलिमेंट कॉन्सोनेंट, तो थर्ड वाले का कोड इसको आएगा. क्या लिखा था आप पढ़ो जरा. क्या क्या
और थर्ड को भी जाएगा, नहीं लिखा है। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो कोड रहेगा वो फोर्थ को जाएगा। शायद रीड करने मुझे प्रॉब्लम हो, समझा नहीं, ठीक है। एंड द थर्ड कंडीशन इज द ग्रुप ऑफ लेटर कंटेन्स नो वॉवेल। अगर वॉवेल ना हो पूरे वर्ड्स में, तो द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। चलो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जरा लिखो, इसको सॉल्व करो। करो, सॉल्व करो।
एक ही हुआ, फर्स्ट और नहीं हुआ। ऑनलाइन में हुआ क्या? सर हो गया, ऑनलाइन वाले बताओ। हो गया सर। ठीक है, वेट करते हैं ऑफलाइन वालों को। ऑफलाइन का हुआ? सिंह हुआ कि नहीं? क्या नाम है? रोशनी हुआ कि नहीं? तो सॉल्व करे क्या? सरबजीत हुआ? ओके, सेकंड फिफ्थ यहाँ पे, थर्ड फोर्थ यहाँ पे देखो मिक्स है, तो ध्यान देके सॉल्व करना। सेकंड वॉवेल है, बट फिफ्थ वॉवेल है क्या? नहीं। थर्ड वॉवेल है क्या? पूरे इसमें वॉवेल नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है ना? क्या करोगे आप? एज इट इज लिख दो। ये देखो सेकंड वॉवेल है और फिफ्थ वॉवेल है ना? थर्ड वॉवेल है क्या? तो ओनली फर्स्ट कंडीशन फॉलो हुआ है, इसको इंटरचेंज करो। ए का कोड क्या आएगा? @ जाएगा ए के पास, ए का कोड जाएगा परसेंटेज यहाँ पर, ठीक है। यू का कोड हो जाएगा 7 यहाँ पर, सी का कोड क्या हो जाएगा 8 यहाँ पर, टी का 9 एंड टी का यहाँ पे देखो सेकेंड वॉवेल है क्या? नहीं ना। थर्ड वॉवेल है, फोर्थ कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो फोर्थ का जो कोड आएगा वो क्या आएगा? फर्स्ट एलिमेंट का कोड है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा? तो यहाँ पर भी 9 आएगा। बाकी कोड एज इट इज लिख लो। एफ का कोड क्या है हमारा? ए का कोड, आर का कोड, एम का कोड 3, जो है यही है टैबुलर में। किसी कुछ पूछना है ऑनलाइन में? ऑनलाइन वाले कुछ डाउट? नो सर। तो सर जो अभी 5 मार्क का लिया उसमें कुछ पूछना है? प्री लेवल का जो भी लिया क्वेश्चन 5 मार्क्स का टैबुलर, आप लोगों को क्लियर है ना? चलो फिर स्टॉप करते हैं हम लोग यहाँ पर और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।